तमाम बैठक खत्म हो चुकी है। वहीं पे हम आपको बता दें कि तस्वीरों में साझा कर देते हैं कि मेयर और जो के पार्षद है सुशील गर्ग सेक्टर 20 से, वो यहाँ पे मौके पे मौजूद हो चुके हैं। डोर टू डोर गार्बेज कलेक्टर का लगातार मुद्दा सुना जा रहा है। वहीं पे हम आपको बता दें कि मेयर साहब की मौजूदगी के बाद लगातार जो डोर टू डोर गार्बेज कलेक्टर को देने का कमिश्नर को काम नहीं करने देता है। आप एक बात सुनो बाबू जी, गिट्टी में उठा तो दे सकते, अगले ने ज्ञापन ले लिया, कहा आश्वासन दिया, बात करेगा। आप इसलिए काम करेंगे हम। हाँ बस ये काम कल से हम यही काम करेंगे, नगर निगम के बाहर बैठेंगे, घर नहीं जाने देंगे। यही तो मैंने कहा, कहाँ गया वो, उस दिन बैठे थे मेरे पास। हम यही करेंगे, हम इनकी बातों में आने वाले नहीं है। नहीं सुशील जी, बात आपकी ठीक है, आपने आवाज उठाई, आपने अंदर हमारी के लिए आपका धन्यवाद। ऐसा ही एक मिनट मेरी सुनना, एक मिनट ठेकेदार, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। 23 पार्षदों में से सुशील गर्ग जी ने हमारी आवाज उठाई, हम इसी के लिए धन्यवाद कहते हैं। सुशील गर्ग जी धन्यवाद है, उठा रहे हैं। आज तक पिछले 4 महीने में कोरोना के 1 करोड़ रुपए अफसर खा के कौन से पार्षद ने आवाज उठाई, मेरे को बताओ। क्यों नहीं उठा रहे? वो केस आपने करा ना, क्यों नहीं उठा रहे? आप आवाज तो उठाओ, अंदर है आवाज तो जब उठाए। और जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि पार्किंग के विवाद को लेकर आपने सोनीपत नगर निगम से कार्रवाई निकाली है, क्या बात हो गई है? पार्किंग का विवाद नहीं था, वो है जो ठेकेदार है ना, उस ठेके के बारे में बात हुई थी। जो ठेकेदार है वो नगर निगम सोनीपत में काम करके आया है, वहाँ उसने घोटाला किया हुआ है। उसके घोटाले के कागजात मेरे पास आए थे, उसके खिलाफ FIR भी होनी है और उसको दोषी करार दिया हुआ है। तो मैंने यही बात यहाँ नगर निगम में कहा कि आपने जिस आदमी को NGT का ठेका दिया, NGT के इस गार्बेज उठाने का, डोर टू डोर उठाने का, वो भ्रष्ट आदमी है, कृपया उससे बच के रहे, उसका ठेका कैंसिल किया जाए। ठेके की बात पहले भी कैंसिल कराने की आवाज़ आप लोगों ने उठाई थी, लगातार डेयरी फड़ी वाले भी, वहाँ के लोग जो बैठे थे वो मुद्दा उठा रहे थे, परंतु लेकिन NGT की ऐसी धाराएं हैं, NGT की ऐसा व्यवस्था है, उसके तहत ये काम होगा। अभी जैसे पंचकुला विकास मंच ने कहा कि हमारी जो कोरोना दाह संस्कार का मामला किसी पार्षद नहीं उठाई, बात वाजिब है। देखिए, मैं मानता हूँ इस बात को। दूसरी बात ये कि जैसे डोर टू डोर गार्बेज कलेक्टर की बात है, आप आवाज उठा रहे हैं और कोई पार्षद क्यों नहीं उठाते? चलो वो उनकी सोच है, मैंने तो इसलिए आवाज उठाई क्योंकि इन लोगों ने मेरे को बताया था कि हमारी ये समस्या है। आज से कोई 3-4 दिन पहले मेरी इनके साथ मीटिंग हुई थी, इन्होंने कहा था कि आपने हमारी आवाज़ हो, मैंने वो आवाज़ वहाँ उठाई है। मेरे दूसरे साथी पार्षद ने भी उठाई है, राजेश ने कहा कि डोर टू डोर गार्बेज से नगर निगम को नुकसान होगा, फायदा नहीं होने वाला। ये बातें हमने सारी उठाई हैं। और मैंने कहा जी 1000 लोगों का कारोबार छिन जाएगा सारे का सब। कमिश्नर द्वारा आश्वस्त किया गया कि क्या करेंगे क्या नहीं? वो कह रहे हैं हम करते हैं, इस मामले में विचार करते हैं। पहले तो ठेकेदार के बारे में करेंगे, अभी ठेकेदार भ्रष्ट है, इसको ठेका क्यों दे दिया, इसके बारे में सोचेंगे। अगर उसको ठेका दिया जा रहा है तो उसका फिर विरोध होगा। नगर निगम के मामले पर क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ जी, कार्रवाई नहीं हुई किसी तरह की? किस पे? जो ये भी कोरोना काल में देह संस्कार का मामला है, वो उसमें कर्मचारियों के खिलाफ, कुछ कर्मचारियों के खिलाफ पर्चा दर्ज होने जा रहा है। पर्चा दर्ज होने जा रहा है, 1 हफ्ता हो गया, लगातार विरोध जारी है। कल परसों की बात करें तो कोर्ट में सुनवाई भी हुई, परंतु उस सुनवाई का कोई असर नहीं निकला। FIR अभी तक नहीं हुई है। देखिए, FIR अपने प्रोसेस से होगी, जैसे भी सरकार का प्रोसेस है उसके प्रोसेस से होगी। परमिशन भी लेनी पड़ती है एम्प्लॉयज़ के खिलाफ, वो गवर्नर से वो परमिशन प्रमोशन लेने के बाद ही प्रोसेस चलता है। उस प्रोसेस के तहत FIR जरूर होगी, क्योंकि वो सारे के सारे उसमें आरोपित हो चुके हैं। कि जो यहाँ पे प्रधान हैं, जिन लोगों ने ज्ञापन देना था, उन्होंने मेयर से मुलाकात की, पार्षद सुशील गर्ग का धन्यवाद भी किया, मेयर का भी धन्यवाद किया कि उन्होंने उनकी बातें सुनी, आवाज़ उठाई, और इसी धन्यवादीकरण में उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी हम आपको बताते हैं। इसके साथ साथ हम आपको बताते हैं जो पंचकुला सेक्टर 20 पार्किंग का मामला है, जो कि लगातार विवादों में रहा है, कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से ये खबर जरूर आ रही है कि पार्किंग ठेकेदार ने खुद ये चीज़ कह दी है कि मैं इन हालातों में काम नहीं कर पाऊंगा। कुछ ही दिन पहले हम आपको बताते कि हमने अपने ही न्यूज़ चैनल पर दिखाया था कि पंचकुला 20 जो पार्किंग है, वहां पर एक विवाद को लेकर, पर्चियां इकट्ठा करने को लेकर पार्किंग का जो मुद्दा है वो थाने भी पहुंच गया, जिसकी FIR तक की गई है। उसके बाद भी हम आपको बता दें कि आज जो पार्षद हैं सुशील गर्ग, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि वो व्यक्ति फ्रॉड है। सोनीपत से उनके कुछ डॉक्यूमेंट निकाला कि नगर निगम की साधारण बैठक हो रही है, साधारण बैठक जो है तो अब खत्म हो चुकी है। वहीं पे हम आपको बता दें कि जो साधारण बैठक है उसके खत्म होने के बाद मेयर साहब के कुछ बयान आते हैं, कितना बजट पास हुआ, किन किन लोगों के लिए क्या क्या आश्वस्त किया गया है, डोर टू डोर गार्बेज कलेक्टर के लिए क्या कुछ उन्होंने बताया, वो भी आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। इसके अलावा हम आपको बता दें कि जो पंचकुला का इस समय बजट पास किया गया है सौंदर्यीकरण को लेकर, वो सारे मुद्दे, किन किन बातों को लेकर उन्होंने क्या कुछ बताया, ये सभी पंचकुला वासियों को इस समय सुनने की बहुत ज़रूरत है। उनकी 2 बैठक थी, 11 बजे पहले बजट की मीटिंग थी। पूरे शहर की डेवलपमेंट के लिए मेरे सारे पार्षद साथियों ने आज बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर 159 करोड़ का बजट रेवेन्यू का और
155 करोड़ का एक्सपेंसेस का बजट आज पास किया गया है। उसके लिए मैं सभी पार्षदगण का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि उन्होंने सहयोग देकर एक एक मुद्दे पर डिस्कशन के बाद हर चीज़ को अप्रूव किया। कुछ एक मुद्दों के ऊपर कुछ असहमति भी दिखाई पड़ी विपक्ष की तरफ से। जहाँ तक जनरल हाउस की मीटिंग की बात है, जनरल हाउस के अंदर 18 मुद्दे आए थे, 1 से लेकर 18 मुद्दे, और कुछ मुद्दे अन्य मुद्दे भी बाद में पार्षदगण ने उठाए। उनको भी सबको डिस्कशन के बाद पूर्ण सहमति से सबको पास कर दिया गया। एक बाहर से सफाई कर्मचारियों का मुद्दा था, जो बाहर सफाई कर्मचारी भी धरने पर बैठे हुए हैं, तो उनका क्या मुद्दा रहा है? जहाँ तक कोई बाहर में सफाई कर्मचारियों का मुद्दा था, वो हमारे कमिश्नर साहब ने ज्ञापन लिया है, उसकी डिटेल्स अभी मेरे को मालूम है। कोई बड़ा फैसला लिया गया उस सदन में? सदन में आज बहुत ही चीज़ें शहर की डेवलपमेंट के लिए की गई हैं। ख़ास तौर पर पंचकुला में स्पोर्ट्स स्टेडियम की कमी थी, वो बिल्ला के अंदर स्पोर्ट्स स्टेडियम को पास किया गया। इसके साथ साथ जो 24 सेक्टर बहुत देर से डेवलप नहीं किए जा रहे थे, उनके लिए लैंड पूलिंग को आज एक बहुत बड़ा शहर के लिए डेवलपमेंट के लिए मुद्दा पास किया गया कि अब अर्बन लोकल बॉडीज़ का जो हमारा डिपार्टमेंट है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जो कोटबिल्ला के अंदर 24 सेक्टर थे, 1 से लेकर 24, जो कोटबिल्ला के अर्बन कॉम्प्लेक्स के 2013 के अंदर जो मास्टर प्लान बनाया गया था, उसको अब अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से लैंड पूलिंग करके पास किया जाएगा। गमाडा जैसे मोहाली के अंदर 1200 गज ज़मीन दी जाती है 1000 गज प्लॉटों की, और 200 स्क्वायर मीटर वहाँ पर कमर्शियल दी जाती है। उसी के तर्ज पर जहाँ पर अब पंचकूला को डेवलप किया जाएगा। बहुत बड़ा आज ऐतिहासिक फैसला इस मुद्दे के अंदर किया गया। डोर टू डोर के अंदर भी पूरी शहर की, क्योंकि जो सफाई थी उसको डिस्कस पूरा डिटेल में किया गया कि किस तरीके से जो नई कंपनी आ रही है घरों से कूड़ा उठाएगी अलग अलग तरह से, गीला, सूखा, प्लास्टिक सब वेस्ट अलग अलग होकर, और उसका सेम डे वहाँ पर प्रोसेसिंग करके उसको, क्योंकि शहर की एक बहुत बड़ी सौगात है ये। जितने लोग अपने घरों से 100 रुपये से लेकर 300 रुपये हर घर से कलेक्ट किए जाते थे, वो सारी कलेक्शन अब बंद की हो जाएगी, और 5 से 6 करोड़ रुपए जो घरों से कलेक्ट किया जाता था वो सारा ख़त्म हो जाएगा। और डोर टू डोर का कलेक्शन आने वाले 15 दिन के अंदर अंदर हर घर से शुरू हो जाएगा। और एक ये पंचकूला, क्योंकि बहुत से, चाहे पंचकूला की बात करें, देश के सफाई सबसे पहली चीज़ है। अगर हम स्वच्छता के ऊपर काम करेंगे तभी शहर की रैंकिंग सुधरती है। ये डोर टू डोर लागू होने से वो सारी सफाई की भी जो हमारी कमियां हैं वो पूरी हो जाएंगी। मेयर साहब, पार्किंग के लिए आपने बताया कि 15 दिन के लिए पार्किंग सस्पेंड की जा रही है, टेम्परेरी बेसिस पे की जा रही है, उसके लिए 3 कमेटी बना रहे हैं, तो ये कब से फैसला लागू होगा? ये जहाँ तक पार्किंग की बात है, हमारे पास 20 के कॉन्ट्रैक्टर की एक रिप्रेजेंटेशन आई हुई थी, और काफ़ी दिनों से हमारे से जो हमारे मार्केट्स के लोग थे वो मिलकर कह रहे थे कि उससे हमारा बिज़नेस सफ़र हो रहा है। उसके लिए आज जॉइंट कमिश्नर की अध्यक्षता में 3 हमारे पार्षद हैं, रितु गोयल बहन और सुनीत सिंगला जी और गौतम प्रसाद जी, 3 लोग उनके साथ लगाए हैं कि इस सारे मुद्दे को जहाँ जहाँ हमारी पार्किंग है, चाहे वो 8, 9, 10 में है, 20 में है, 14 में है, उसको 15 दिन के लिए अभी हमने सस्पेंड कर दिया। उतनी देर में वो उसके जो एग्रीमेंट हुए हैं प्रोज और कॉन्स को, उनको डिस्कस करके उसके ऊपर फैसला लेंगे। गार्बेज का जो ठेका दिया गया है, वार्ड पार्षद सुशील गर्ग ने मामला उठाया कि उनके ऊपर पहले ही आपराधिक मुकदमे दर्ज है, लेकिन उसके बावजूद बिना उसका जवाब हमारे पहले ही कमिश्नर साहब ने दे दिया था कि हमारे ऐसा कोई संज्ञान में मामला नहीं है, कहीं भी वो ब्लैक लिस्ट नहीं किया हुआ, उसका एफिडेविट साथ में लगा हुआ है। एक सर, अभी अंतिम में जो वार्ड 20 से पार्षद सलीम तबकोरी ने मुद्दा उठाया नॉमिनेटेड काउंसलर का, इशारा उन्होंने कहीं ना कहीं इशारा दिया कि कुछ एक बोर्ड लगा दिए गए थे जिस पे लिखा गया था पार्षद, क्या है इस पे, क्या था? जहाँ तक उनको कानून बता दिया गया है नॉमिनेटेड पार्षद का, कि जो हमारा अभी 2 महीने पहले ही उसमें लेटेस्ट अमेंडमेंट भी आई है, जो हमारे नॉमिनेटेड पार्षद हैं वो एडवाइजरी रोल में ही रहेंगे, उनका वोटिंग राइट कभी भी नहीं होता। उसी को फैसले को मद्देनजर रख के उनको कॉपी उसकी दे दी गई। अच्छा, मीटिंग के शुरुआत में बजट का जो सत्र चला है, बजट की बात की गई थी, बजट में सर बताएंगे सर क्या कुछ बजट में फैसले लिए गए? बजट में 70 करोड़ रुपए हमने इस साल डेवलपमेंट के लिए रखे हैं। पिछले साल सिर्फ 40 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट के लिए खर्चा था। जो हमारा बजट बढ़ा है वो सारे का सारा शहर की जो हमारी सड़कें काफ़ी जगह से ख़राब थी, कम्युनिटी सेंटर्स होने थे, पार्क रिपेयर होने थे, उन सारे चीज़ों के ऊपर ये पैसा लगाया जाएगा। 40 करोड़ से 70 करोड़ एकदम से खर्च करना, 30 करोड़ एक बहुत बड़ी अमाउंट है जिससे हम शहर को और बहुत खूबसूरत बना सकेंगे। इसको स्वस्थ, सुंदर, हरा भरा बनाने में पूरा सहयोग मिलेगा।
बाहर अतिक्रमण लगातार होती हैं, उसका मामला उठाया गया था, उसको किस तरह देखा सर, क्या कुछ उस पर फैसला लिया गया? उस पर फैसला लिया गया कि बीटा बूथ के बाहर अगर कोई भी सामान रखता है तो इंक्रोचमेंट समझी जाएगी और उसको उठा दिया जाएगा। अच्छा, जो चोरी के मामले जिस तरह लाइटें चोरी हो जा रही हैं, स्ट्रीट लाइट चोरी हो जा रही हैं, पार्कों से लाइट चोरी हो जा रही है, तो उसके बारे में कुछ आपने मामला संज्ञान? पुलिस विभाग को कहा गया कि उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। आज कई अधिकारी सर बैठक में नहीं आए, जैसे हुड्डा के अधिकारी ने, तो इन पे क्या कार्रवाई होगी अब? आज B&R, हुड्डा, HSBP जिसको कहते हैं और पब्लिक हेल्थ, इन चारों एक्शन नहीं आए थे, उनके ऊपर उनको कहा है कार्रवाई की जाए। ठीक है।